पर आप गलत हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो बस देखना, कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। आप तो जानते हैं कि मैं कितने बार मरते मरते बची हूँ। मेरे उस मिरेकल लक की वजह से है और इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे बचा लेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। यूनो और हैन के डैड उनके बड़े भाई यानी बोमसेक से मिलने आते हैं और उन्हें पहाड़ी में जाने के बारे में पूछते हैं, पर वो तो कह देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस डैड से मिलना चाहता था, पर उस सियोली ने मुझे मिलने नहीं दिया। उस फिशिंग के टूटने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोमसेक उसे डैड से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बॉम उसे मना कर देता है और यूनो के साथ घर लौट आते हैं, जहाँ वो यूनो से कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि हमारी फैमिली कैसी है, जो एक दूसरे पर ही लॉ सूट फाइल करते रहते हैं। हमारे बीच कितना कुछ कैसा होता है जिन्हें तुम इतने टाइम तक संभालते आए हो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो सियोली से पूछते हैं कि क्या बॉम्सोक आपसे मिलने आया था और डैड से मिलना चाहता था। सियोली मना कर देती है कि वो तो मुझसे नहीं मिला। उधर हैन की मॉम बटलर से यंगसन का पूरा बैकग्राउंड पता करने के लिए कहती है, तो वो उसका पीछा करने लग जाती है, पर यंगसन उसे पकड़ लेता है। पर वो इससे हैरान नहीं था, बल्कि वो तो अंदर उसको बिठाकर बात करता है और उसी से उल्टा क्वींस फैमिली की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। बटलर उसे पूछती है कि क्या आपका और हैन के बीच कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो हैन और यूनो की शादी तोड़ना चाहती हूँ। तो वो इसका रीजन पूछता है, तो वो बताती है कि मैंने हमारे देश के बड़े बड़े घरों के बीच में रिश्ता करवाया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वींस फैमिली की बेटी की शादी नहीं करा पाई। इससे मेरा इमेज खराब हुआ था। अपने इमेज को फिर से बनाने के लिए मैं उन दोनों की शादी तुड़वा कर रहूंगी। इस पर यंगसन कहता है कि फिर से वही गलती मत करना, क्योंकि इससे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे किसी ने करने के लिए कहा था, पर यूनो ने आकर उस जंगली सुअर को मार दिया और हैन को बचा लिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि यूनो इतना माहिर निकलेगा। अब ये बटलर किसी के कहने पर ये काम कर रही है और यंगसन किसी इरादे से क्वींस फैमिली में आया है और ये हमें आगे ही पता चलेगा। इधर यूनो अपने फ्रेंड यंग के साथ उसे हैन को जंगली सुअर से बचाने की बात करता है। इसके बाद हैन की फैमिली उसे थोड़ा अलग सा ट्रीट कर रही है। हैन के डैड तो मेरी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं, जो सुन के यंग कहता है कि तू बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरह सबका दिल जीत जा, स्पेशली हैन का, तो वो जरूर अपना व्हील चेंज कर लेगी। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इस फैमिली से सही सलामत आजाद होना चाहता हूँ। फिर यंग कहता है कि फिर तो तू ये इटालियन सूट को गुड बाय कह दे, तेरी लग्जरी कार, डिजाइनर सूट, महंगे महंगे वॉच को भी बाय बाय कह दे और इसके साथ ही हैन की सारी दौलत को गुड बाय बोल दे और अपने उस छोटे से गाँव में चला जा, जहाँ तेरी फैमिली तेरा स्वागत तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये सब सुन के यूनो तो सोच में पड़ जाता है और उधर उसके होम टाउन में उसका बड़ा भाई जो जिम चलाता था, उससे वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि उसके जिम के कोई कस्टमर नहीं होते थे। इसलिए उसने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने का काम शुरू किया, पर सारे बच्चे उनके बॉक्सिंग क्लास में भी छोड़ के चले गए और आज आखिरी स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने भी ये बॉक्सिंग क्लास छोड़कर एक टाइकोंडो क्लब में ज्वाइन करने के लिए चला गया था। इसलिए तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी बहन मिशन आती है, तो वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा था और अगर इस टाइम में यूनो ने हैन को डिवोर्स दे दिया तो फिर हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे।